ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शनिदेव अपनी 7.5 ढैया या अपनी महादशा में हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। हम सब शनि से बहुत डरते हैं, तो क्या यह डरना ज़रूरी है, या अगर यह डर है तो हम इस डर को कैसे दूर करें। इस वीडियो में मैं आपको एक सिद्ध संत ने जो मुझे शनिदेव का उपाय बताया था वह बताऊंगा, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। शनि से सभी डरते हैं, लेकिन क्या यह डरना ज़रूरी है या क्या यह डरना वाजिब है, लाजमी है। देखिए, शनि को ज्योतिष में शनि देव कहा गया, हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी देव कहा गया। गुरुदेव, शनि देव, देव यानी देवता। देवता कौन? जो देता है, यानी शनि हमसे लेते नहीं हैं, शनि हमें देते हैं। अब बात यह है कि गुरु के देने का तरीका और शनि के देने का तरीका अलग अलग है। गुरु में बहुत करुणा है, लेकिन शनि में न्यायाधीश जैसी कठोरता है। वह अगर आपने गलत काम किया है तो आपके कर्मों का दंड ज़रूर देंगे। अब उनके दंड देने का मतलब आपसे बदला लेना नहीं है। कोई न्यायाधीश किसी से बदला नहीं लेता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, इसलिए उसे कारावास देता है, सज़ा देता है, ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और यह विचार कर सके कि उसने अच्छा काम किया या गलत काम किया और ऐसा क्यों किया। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु में करुणा है, तो गुरु हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को भी क्षमा कर देते हैं। उनके पास हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। तो शनि के काम करने का तरीका और गुरु के काम करने का तरीका, यानी बृहस्पति और शनि के काम करने के तरीकों में अंतर है, लेकिन दोनों का ध्येय, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, हमारा कल्याण करना। बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं कि भगवान नारायण ने ही 9 ग्रहों का स्वरूप धारण किया है। अब भगवान नारायण हमारे शत्रु तो हैं नहीं, वह तो यही चाहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, लेकिन हमारे कर्मों का फल मिलना भी तो ज़रूरी है, तभी तो सृष्टि का संतुलन और सृष्टि का नियम बरकरार रहेगा। इसलिए शनि एक हार्ड टास्क मास्टर हैं। शनि की दशा, शनि की अंतरदशा, महादशा, 7.5 या ढैया, यह 4 शनि की दशाएं कही जाती हैं। शनि की इन दशाओं में हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग शनि की दशा से डरते हैं। वस्तुतः डरने की बात नहीं है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, या अच्छा काम कर रहे हैं तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि कब हमें बुरा रिजल्ट देंगे, हमें कैसे पता चले? अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आप अपनी कुंडली में शनि की ग्रह स्थिति देखिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अपने शत्रु राशि में, यानी कहीं सिंह राशि, मंगल की मेष या वृश्चिक राशि, इन राशियों में बैठे हों तो आपको बुरा रिजल्ट देंगे। क्यों? यह दिखाता है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ न कुछ ऐसा किया जिसका दंड शनि हमें देना चाहते हैं, यानी हमारे जीवन को चुनौतियों से भरना चाहते हैं। इस जन्म में भी अगर शनि आपके अच्छी राशियों में भी बैठे हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तब भी शनि आपको बुरा रिजल्ट देंगे। शनि बुरा परिणाम हमें कब देते हैं? अपनी दशा में। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि इंतज़ार करते हैं। न्यायाधीश है ना, कोई न्यायाधीश किसी को सज़ा कब देता है? जब व्यक्ति को उसके सामने अदालत में लाया जाता है। शनि किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? शनि उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, यानी 8 नंबर जिनका मूलांक हो, क्योंकि शनि का नंबर क्या है? 8 है। शनि काल कहे गए। क्यों काल कहे गए? देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो हम कहते हैं ना, 8वां पहर किसी की याद आती है। 8वां पहर, 8 पहर, 3 × 8 = 24। तो समय को जो बांटने का अधिकार है, काल को बांटने का अधिकार है, वह शनि के पास है। इसीलिए शनि एक दिन के काल को 8 हिस्सों में बांट देते हैं, 3-3 घंटे के 8 हिस्से। यहाँ भी 8 देखा आपने, शनि का ही नंबर है 8। तो सूर्य और चंद्रमा काल तो हैं, वह समय की गति को बताते हैं, लेकिन उस समय की गति को काल के रूप में बदलने का अधिकार तो शनि के पास है। इसी तरह जब हमारा समय आता है,
हमारे कर्मों का परिणाम मिलने का समय आता है तो वह शनि निर्धारित करते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलेंगे। शनि जैसा मैंने कहा, जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ उनको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जिनका जन्म शनि की महादशा या अंतरदशा में हुआ है उनको शनि बहुत प्रभावित करेंगे अपनी दशाएं आने पर। जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है, यानी शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, तो जिनकी कुंडली में शनि अपने नक्षत्रों में बैठा हो, चंद्रमा शनि के इन 3 नक्षत्रों में बैठे हों, लग्न या लग्नेश शनि के इन 3 नक्षत्रों में हो, उन लोगों को भी शनि अपनी दशा में बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावित करेंगे। अब देखिए, शनि प्रभावित तो सबको करेंगे जब इनकी दशा, साढ़े साती कुछ भी आएगी, लेकिन जिन लोगों की बात मैंने अभी की, लग्न, लग्नेश, नक्षत्र और तारीख, उन लोगों को शनि ज़्यादा प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ ही बैठे हों तो उन लोगों पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह दिखाएगा कि उनका जन्म ही शनि की साढ़े साती में हुआ है। जिन लोगों के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा शनि की राशियों में बैठे हों उनको भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो यह सब बातें देखनी पड़ेंगी। जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर वह ग्रह कुंडली में शनि के साथ बैठा हो या शनि के द्वारा देखा जा रहा हो, तब भी शनि ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी चल रही है और उनकी शनि की दशा आ गई, तब भी शनि उनको बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि की दशा आई और आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो यह बहुत खराब स्थिति को दिखाता है। शनि ऐसी स्थिति में बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत बार शनि टर्मिनल डिजीज़ भी देते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए, नियम है, जब तक शनि आपकी दशा में नहीं आएंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। शनि को ही जीवन को हरने का अधिकार है। शरीर में प्राण वायु होती है, वायु तत्व पर शनि का अधिकार है। वायु निकल जाती है तभी तो हमारी मृत्यु होती है। तो प्राण वायु को लेकर जब शनि निकल जाते हैं तब उसी को मृत्यु कहते हैं। शनि की इन परिस्थितियों पर हम विचार करते हैं, देखते हैं कि शनि महादशा, साढ़े साती, अंतरदशाओं, ढैया में हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, अच्छा या बुरा, यह हम कैसे पता कर सकें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय शनिदेव का ज़रूर बताऊंगा, जिससे आप शनि के कष्टों से बच सकें। यह उपाय मुझे ब्रह्मलीन महान योगी राज देवराहा बाबा के एक प्रिय और परम संत शिष्य ने दिया था, जो अपने पूर्वाश्रम में यानी गृहस्थ आश्रम में एक ज्योतिषी ही थे। तो शनि की दशा को मैं जजमेंट डे या पे बैक टाइम बोलता हूँ, यानी हमने जो किया है उसका फल कैसा होगा यह शनि की दशा में मिलेगा। हालांकि सभी ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर अपना अपना फल तो देते ही हैं। एक ग्रह तो है नहीं, ग्रह तो कुल 9 हैं, लेकिन शनि की दशा और केतु की दशा, इनको मैं कार्मिक प्लैनेट्स बोलता हूँ, क्योंकि हमारे कर्मों का फल देने आते हैं। केतु जहाँ सडननेस को दिखाता है, अचानक होने वाली घटनाओं को, तो वहीं शनि धीरे धीरे होने वाली घटनाओं को दिखाता है। केतु की दशा में जहाँ चीज़ें बिल्कुल एकदम से हो जाती हैं, रातों रात जो लोग बर्बाद हो जाते हैं या कभी कभी बन भी जाते हैं, अगर केतु अच्छा है तो ऐसी घटनाएं तो केतु दिखाता है। अचानक दुर्घटना हो जाना, अचानक दुकान बंद हो जाना, व्यापार बिल्कुल बंद हो जाना, अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाना और उसका कोई इलाज नहीं मिल पाना, यह सब केतु करता है। लेकिन शनि क्रोनिक डिजीज़ दिखाता है। शनि ऐसी हर बीमारी को दिखाएगा जो शरीर में धीरे धीरे पलती है, ऐसी हर समस्या को दिखाएगा जिसको हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, क्रोनिक डिजीज़ बन गई, फिर हमारी आँख खुलती है। तो शनि हमारी अपनी लापरवाही के कारण होने वाली समस्याओं से हमारा सामना करवाते हैं। इसी तरह जीवन में हमें जो निर्णय लेना है हम टालते रहते हैं, तो शनि की जब दशा आती है तो हमें उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। इसलिए शनि को लेज़ी कहा गया, आलसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पर टालने की इच्छा रखने वाला। जो लोग शनि बुरे प्रभावित होते हैं वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करते और इसका भुगतान उन्हें शनि की दशाओं में करना पड़ता है। शनि की दशाएं होती हैं, या तो उसकी महादशा, अंतरदशा आ जाए, या उसकी साढ़े साती या ढैया। ढैया मतलब क्या होती है? ढैया मतलब 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष के लिए शनि जब आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा से
चौथे या 8वें स्थान पर आएगा उसे ढैया कहते हैं। ढैया आमतौर पर हृदय में बहुत कष्ट देती है। क्यों? चौथा स्थान कुंडली में हृदय को दिखाता है, तो ढैया आने पर हृदय में चिंताएं बढ़ने लगती हैं। साथ ही साथ चौथा स्थान माता को भी दिखाता है, तो माता के लिए भी यह समय अच्छा नहीं होता। 8वां स्थान पिता के स्थान 9वें स्थान से 12वां है। अगर पिता का स्थान हम 10वां भी लेते हैं तब भी 8वां शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें स्थान को जब देखेगा तो पिता संबंधित समस्याएं देगा। यानी शनि की ढैया जब होगी, शनि जब आपके चौथे और 8वें घर से गुजरेंगे तो अब आपके माता पिता की सेहत के लिए अच्छा समय नहीं होगा। अमूमन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माता या पिता में से किसी एक की या तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है अगर उनका अंतिम समय आ चुका है। तो शनि किसी न किसी माध्यम से आपको तकलीफ हृदय में ज़रूर देगा। शनि की 7.5 कब होती है? जब आपके चंद्रमा से शनि 12वें पहले और दूसरे स्थान पर गोचर करते हैं, यानी ट्रांजिट करते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, इसीलिए 2.5 × 3 = 7.5। इसीलिए 7.5 7.5 को 7.5 कहा गया। तो चंद्रमा से 12वां जब आएगा, 12वां स्थान क्या है? 12वां स्थान व्यय है। व्यय किस चीज़ का? व्यय चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? मन है, माँ है, मानसिक शांति है। तो शनि जब चंद्रमा से 12वें आते हैं, जब 7.5 की शुरुआत होती है, तब हमें मानसिक शांति भंग हो जाती है। कहा जाता है शनि पहली 7.5 में सर के ऊपर बैठ जाते हैं। महाराज परीक्षित के जब शनि सर के ऊपर बैठ गए तो उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो शनि तो इतने बड़े प्रभावी ग्रह हैं कि महाराज परीक्षित को, जिनके ऊपर साक्षात श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, उन्हें भी अपनी दशा में नहीं छोड़ा। महाराज हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य जैसे प्रबल प्रतापी सम्राटों को शनि की दशा में दूसरे के यहाँ जाकर नौकर बनना पड़ा। तो शनि की दशा से कोई बच ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आपकी शनि की 7.5 शुरू हुई और आपकी शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो शनि आपको उठाएंगे भी, ज़रूर उठाकर बड़ा राजा भी बना सकते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में जब 7.5 शुरू हुई और जब 7.5 पीक पर थी, वो प्रधानमंत्री बन गए। तो शनि हमेशा बुरा नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली में उनकी स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। शनि जब 12वें चलेंगे आपके चंद्रमा से तो आपके सर पर कंफ्यूजन होगा, यानी दिमाग में भ्रम की स्थिति हो जाएगी। आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसी स्थिति में लोग गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। यहाँ से देखिए, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी कुंडली के दूसरे भाव को देखेगा, चंद्रमा से दूसरा भाव क्या होता है? धन स्थान। तो शनि धन में कमी कर देंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की होगी। जहां भी जाती है तीसरी दृष्टि वहां संघर्ष कराती है, तो धन कमाने के रास्ते सिकुड़ने लगेंगे। 12वां स्थान व्यय स्थान होता है, तो धन का व्यय, तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ इनकम घट जाएगी। यह बड़ी समस्या हो जाएगी। तो शनि की पहली 7.5 के पहले हिस्से में ही, पहली ढैया में ही व्यक्ति धन की कमी से परेशान हो जाता है और मानसिक अवसाद का शिकार होने लगता है। यहाँ से पहली 7.5 में देखिए, पहले हिस्से में अपनी 7वीं दृष्टि से वो 6ठे स्थान को देखेंगे, रोग, शत्रु और ऋण। तो कर्जे बढ़ने लगेंगे, झगड़े, लड़ाई, मुकदमेबाजी भी देखी गई है। 10वीं दृष्टि से 9वें स्थान को देखेंगे, यानी भाग्य स्थान को। तो क्या हो जाएगा? भाग्य में कमी हो जाएगी। शनि की 10वीं दृष्टि जब भाग्य स्थान पे जाएगी तो भाग्य में भी कमी हो जाएगी, यानी कहीं से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। पहले पैसे की कमी हो गई, दिमाग की शांति भंग हो गई, भाग्य रुक गया और दुश्मन और कर्जे जाग गए। तो अब ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति परेशान होना ही होना है। तो दूसरी जब ढैया आएगी तो दूसरी ढैया में कहते हैं 7.5 में शनि हृदय के ऊपर से जाता है, यानी पहले सर फिर हृदय। तो हृदय पर जब शनि की स्थिति होगी तो वह चंद्रमा के साथ ही गोचर कर रहा होगा। इस स्थिति को विष योग कहा गया, यानी शनि और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो विष योग कहा जाता है। दूसरी ढैया में समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। हृदय में कुछ न कुछ लेकर बड़ी चिंताएं होंगी। देखिए, यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से
तीसरे भाव को देखेगा, भाई बहनों को, तो भाई बहनों को तकलीफ होने लगेगी। 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, पत्नी स्थान को और व्यापार के स्थान को, पत्नी और व्यापार की तकलीफें आने लगेंगी। और 10वीं दृष्टि से आपके 10वें स्थान को, कर्म स्थान को देखेगा। तो शनि की दूसरी ढैया बहुत ही खतरनाक होती है हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को ही उथल पुथल मचाने लगती है। तो शनि की दूसरी ढैया में हमें ये समस्याएं आती हैं। शनि की तीसरी ढैया, कहा जाता है तीसरी ढैया में शनि पैरों पर आ जाते हैं। अब ज्योतिष में शनि को पैरों पर अधिकार दिया गया, पैरों में भी पिंडलियों पे यानी काफ मसल पे, थाइज एरिया पे गुरु का अधिकार, यहाँ मीन राशि आती है। तो शनि इसीलिए कहा जाता है कि जब तीसरी ढैया होती है तो शनि अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। कब? जब तीसरी ढैया के अंतिम आधे हिस्से में, यानी 7.5 साल के अंतिम 2.5 साल के आधे हिस्से में, यानी अंतिम 1.25 सालों में, यानी 6.25 साल के बाद, 6.25 साल से 7.5 साल के बीच में जब शनि पैरों पर होते हैं, पैरों में भी अपनी जगह पे, पिंडलियों की जगह पे होते हैं, तब शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, ये मानस से ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी तरह यह जो हमारा सारा संसार है, जो हमारे कर्म हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिनकी वजह से हम शरीर बार बार धारण करते और छोड़ते हैं, यह हमारे मन की वजह से होता है। माइंड प्रोड्यूसेस बॉडी, माइंड ओवर मैटर, इसीलिए कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मन शरीर अनुसरण करता है मन का। मन अगर अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा होगा, मन बुरा होगा तो शरीर बुरा हो जाएगा। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शरीर भी अगर खराब होगा तो मन पर असर आएगा, बात सही है, लेकिन मन ड्राइवर है, बॉडी तो सिर्फ व्हीकल है जो हमें रिजल्ट्स देता है। तो शनि जैसा रिजल्ट देना चाहते हैं, वह चंद्रमा के आसपास घूमते हुए जब आ जाते हैं, तब आपके शरीर पर उसका प्रभाव और आपकी संसार, आपकी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसी को शनि की 7.5 कहते हैं। ध्यान दीजिए, शनि 7.5 में 4 चरणों में और 4 पदों में आते हैं। यह पद क्या हैं? इन्हें कहा गया शास्त्रों में सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। शनि जिस राशि में आ रहे हैं वह राशि आपके चंद्रमा से पहली, छठी और 11वीं है, तो शनि सोने के पाए से आएंगे। अगर दूसरी, 5वीं और 9वीं है तो चांदी के पाए से आएंगे। अगर तीसरी, 7वीं और 10वीं है तो तांबे के पाए से आएंगे। और अगर चौथी, 8वीं और 12वीं है तो लोहे के पाए से आएंगे। सोने का पाया अच्छा, सबसे अच्छा, चांदी का पाया बहुत अच्छा, तांबे का पाया थोड़ा थोड़ा संघर्ष के साथ ही, मतलब मिले जुले परिणाम, और लोहे का पाया सबसे बुरा। तो देखिए, लोहे का पाया कब होता है? जब चंद्रमा से शनि चौथे, 8वें या 12वें होंगे। तो चौथे और 8वें को तो ढैया कहते हैं, और 12वें में शनि की 7.5 शुरू होती है, इसीलिए लोहे का पाया बुरा कहा गया। साथ ही एक बात याद रखिए, जो लोग शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन पर शनि की दशाओं में ज़्यादा फर्क पड़ता है। शनि से जुड़े हुए काम कौन है? लोहे का काम, रियल एस्टेट का काम, पेंट, पॉलिश, हार्डवेयर, वार्निश, पेट्रोल, दवाइयों का काम, सारे लोग जो नौकरी करते हैं, हम सब जो जॉब में हैं, सब शनि के अधिकार में आते हैं, क्योंकि शनि छठे घर का कारक है और शनि को नौकर कहा गया। तो आजकल सभी नौकरी करते हैं, इसीलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह शनि है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा शायद जो शनि से प्रभावित नहीं हो। इवन जो संत महात्मा हैं, जो तपस्या करते हैं या जो मंदिर में हैं, वो भी तो शनि द्वारा ही प्रभावित हैं, क्योंकि शनि धर्म व अध्यात्म को भी तो दिखाते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको शनि की छाया से बचाया जा सके या जिस पर शनि की छाया नहीं आएगी। शनि तो सबको ही प्रभावित करे। लक्षण तो हम सब जानते हैं बुरे शनि के क्या लक्षण होते हैं। आप मेरा एक वीडियो है अशुभ शनि के लक्षण और उसके उपाय, यह मैं इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर वो दे दूंगा, उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो आपको अशुभ शनि क्या क्या कर सकता है इस पर आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वह सब बातें मुझे यहाँ दोहरानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ 7.5 और उसके उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, वह वीडियो ज़रूर आप देख लीजिए। अमूमन किसी के भी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 7.5 आती है। क्या तीनों 7.5 में शनि एक जैसा फल देंगे? नहीं। पहली 7.5 बचपन में आती है, दूसरी जवानी में और तीसरी बुढ़ापे में आती है। देखिए,
जब पहली साढ़े साती आती है तो हम लगभग या तो 15-20 साल तक में एक साढ़े साती आ जाती है जन्म के बाद से। तो पहली साढ़े साती हमें ग्रोइंग अप ईयर्स में ही आती है। तो पहली साढ़े साती हमारे माता पिता को ज़्यादा प्रभावित करती है, पेरेंट्स को। देखा भी जाता है जब बच्चे ग्रोइंग अप एज में होते हैं, नॉर्मली थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं, उनका स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं घड़े का पक्का होना। तो शनि एक ख़ास तरह का स्वभाव बना देता है जो पूरे जीवन रहता है। तो शनि की पहली साढ़े साती का प्रभाव हमारे चरित्र और स्वभाव के निर्माण पर गहरा असर छोड़ के जाता है। कैसा होगा हमारा चरित्र व स्वभाव, बचपन में ही आप चंद्रमा और शनि की आपस में स्थिति और राशियों की स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर कैसा होगा। शनि की जब साढ़े साती पहली आएगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी साढ़े साती अमूमन मिडिल एज में आती है, तो वह हमारी आजीविका को, यानी हमारे कारोबार, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, इन पर ज़्यादा असर डालती है। तो इसलिए शनि की दूसरी साढ़े साती में लोग के जीवन में हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में बड़े परिवर्तन होते हैं। तीसरी साढ़े साती वृद्धावस्था में आती है, जब हमारा बुढ़ापा बहुत चरम पर पहुंच चुका होता है लगभग। तो शनि की तीसरी साढ़े साती इसीलिए ज्ञान वाली साढ़े साती कही जाती है। तीसरी साढ़े साती पार कोई नहीं कर पाता है। ज्ञान देता है शनि तीसरी साढ़े साती में, सब कुछ बता देता है। जीवन का नश्वर होना, संसार का आसार होना, यह सारी बुद्धि हमें शनि की साढ़े साती में आ जाती है। ज़्यादातर लोग शनि की तीसरी साढ़े साती में बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। अगर शनि कहीं बहुत अच्छा हुआ, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तक होती हुई देखी जाती है। शनि की साढ़े साती का संत महात्मा भी इंतजार करते हैं। अब मैं आपको शनि देव को प्रसन्न करने का और उनकी तकलीफ से बचने का महा उपाय बताता हूँ, जो मुझे एक बहुत बड़े संत ने दिया था, जो अपने पूर्वाश्रम में एक ज्योतिषी थे। देखिए, जब आपको शनि बहुत परेशान करें, कोई रास्ता समझ में नहीं आए, तो आप जो मैं उपाय बताता हूँ वह करें। काला चना 3 हिस्सों में लेकर आएँ, सवा किलो 1.25 किलोग्राम्स के 3 हिस्से बना लें। 1.25, 1.25, 1.25 इनके 3 अलग हिस्से बना लें। इनको रात में पानी में फूलने के लिए डाल दें। सुबह इन तीनों को उबाल लें अलग अलग उबालने के बाद तिल के तेल में इनको अलग अलग छान लें और 3 पोटलियां बना लें। अब आपको किसी भी शनि मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, यह जो तीनों चना है, इनको आप 3 हिस्से में जो अलग अलग हैं, इन 3 हिस्सों के साथ एक थाली बना लें। उसमें कुछ काले तिल डाल लें, गुड़ डाल लें और सरसों के तेल का दिया ले लें। एक काला कपड़ा भी कोई हो सके पहनने वाला, तो उसे भी रख लें। कपड़ा नया ही होना चाहिए। शनि देव की प्रतिमा के सामने जाकर आपको ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर, 7 मुखी रुद्राक्ष की माला हो तो सबसे अच्छा, नहीं रुद्राक्ष की माला हो तो गिनकर 108 बार जप कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या सुंदरकांड का पाठ कर लें। शनि देव के ऊपर थोड़ा सा तेल का अभिषेक कर दें, सरसों के तेल का 100 ग्राम तेल, 50 ग्राम तेल शनि देव के ऊपर चढ़ा दें। उनके पैरों के ऊपर सरसों के तेल का दिया जला दें। यह सारा प्रसाद उनके ऊपर चढ़ा दें और अब आपको इन सब को बटोर कर मंदिर के बाहर आना है। वहाँ किसी भी लेप्रोसी पेशेंट को, जो कुष्ठ रोग से या सफ़ेद दाग से पीड़ित व्यक्ति हैं, आपको ऐसे शनि मंदिर के बाहर ऐसे लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। तो उनको आपको 1.25 किलो जो चना है, वह कपड़ा और कुछ पैसा, जितनी आपकी इच्छा हो, और गुड़, वह आप उस व्यक्ति को दान कर दें। उनको नमस्कार करें और वहाँ से आप बाकी जो 1.25 किलो के 2 भाग हैं उनको लेकर चलें। दूसरा हिस्सा आपको किसी भी काले बैल को या सांड को, यानी ऑक्स, या ऐसा भी बैल या सांड चलेगा जो उजला या लाल हो लेकिन उस पर काले धब्बे ज़रूर होने चाहिए, या काला घोड़ा भी हो सकता है, यह भी चलता है। घोड़ा भी शनि का प्रतीक कहा गया। तो आप इनको उसके सामने ले जाकर 1.25 किलो जो हिस्सा बचा उसके सामने रख दीजिए। थोड़ी सावधानी रखिएगा, थोड़ा दूर से ही रखिएगा, कहीं वहाँ पर हमला ही न कर दे, तो उसको खिला दीजिए। तीसरा हिस्सा
लेकर आप फिर आगे बढ़िए। किसी ऐसे चौराहे पर जाइए जो बिल्कुल सुनसान हो। उस चौराहे के बीच में आपको तीसरा हिस्सा जो 1.25 किलो चने का है उसको रख देना है। रख दीजिए, वापस घूमकर मत देखिए और घर चले आइए। यह शनि का इतना अच्छा उपाय है कि शनि की बड़ी से बड़ी समस्या में तुरंत राहत मिलती है। तुरंत जेल जाने का नौबत आ चुका हो, तुरंत कोई बड़ी समस्या आ चुकी है, नौकरी छूटना, व्यापार बंद होना, आप यह कर कर देखिए। अगर आपकी समस्या बहुत बड़ी है और लाभ बहुत थोड़ा ही मिला तो आपको इस उपाय को 3 शनिवार से लेकर 7 शनिवार तक लगातार दोहराना पड़ेगा, और दोहराएंगे आप तो आपको ज़रूर लाभ होगा। यह शनि का मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है, और जिसको भी मैंने दिया है, जिन भी लोगों को, उनको भी इससे बहुत लाभ हुआ है। तो शनिदेव से जुड़ा हुआ यह प्रयोग ज़रूर करें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।